फिर से आपको और हम चर्चा कर रहे हैं जो सनातन के खिलाफ तमिलनाडु से एक मुहिम चला रखी, बयानों की झड़ी लगी हुई है, उस पर क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके क्या फॉलोआउट्स हो सकते हैं, उसी पर हम लोग बातचीत करने की कोशिश करें मेहमानों के साथ। समय कम होगा इसलिए कृपया करके छोटे छोटे बयान दें। प्रेम कुमार जी, वोट मिलेगा क्या सनातन को ऐसे गरिया के? देखिए वाजपेयी जी, सनातन को गरिया करके अगर ये टर्म हमने मान ही लिया तो वोट का इतना मत करो, फूल आरती उतर रही है क्या? मतलब इस पे तो कोई पैनल में बैठा हुआ आदमी सहमत नहीं होगा कि आप गरिया रहे हैं उसको। इतना भी मतलब आप मेरे तो आंखों में धूल मच जाए। इसका मैंने पहले इसका अप्रूवल लूंगा। अभय कुमार जी, आरती उतारी जा रही क्या सनातन की? मतलब हद हो गई प्रेम कुमार जी, आप भी क्या बातें करते हो? नहीं तो मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलने दूंगा, लेकिन आप ये जब पहले तो क्वेश्चन आपने खड़ा कर दिया कि पहले तो ये तय हो जाए कि आप सनातन को गरिया रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूं वैल्यू जजमेंट में नहीं जा रहा हूं मैं कि वो अच्छे बुरे की बात बाद में होगी, वो लाइब्रेरी में डिस्कशन है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं बुरा है। इस पर पूछो वोट मिलेगा क्या? मैं और आगे भी बढ़ता हूं, बताइए। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोलते हैं कि शूद्र पशु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, भाई इसमें ब्राह्मण नहीं है बाकी सब है, तो सनातनी ऐसा नहीं है। सनातन के बारे में जो ये सारी बातें बोली जा रही हैं, बोलने वाले भी सनातनी हैं, और जो दिखाया जा रहा है और किसको कि ये गलत है, इस हिसाब से और अब थोड़ी सी व्याख्या भी आई थी कि भाई इस हिसाब से बीजेपी को फायदा हो जाएगा कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। भाई मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई थी, उस दौर में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी। उसके बाद जब हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी सत्ता में नहीं आई। तो क्या यही प्रयोग चल रहा है क्या कि इस बार मंडल को फिर से खड़ा करना है? ये आप बताओ ना, यही चल रहा है, वही किया जाएगा। मैं लगभग वही स्वरूप देख रहा हूं कि 90 के दशक में जो माहौल था वो बनाया जा रहा है। प्रेम कुमार जी, कौन सा माहौल बना जा रहा है ये राजनेताओं का अधिकार है। मेरा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को अप्रूव किया? वो क्यों किनारा काट जाते हैं? उनके पत्र या प्रवक्ता आगे किनारा कर लेते हैं, नहीं मैं उस बयान से सहमत नहीं हूं। फिर ओन करो ना यार, मेरी तो समस्या सवाल यही है, ओन क्यों नहीं करते हैं आप जैसे ओन कर रहे हैं वैसे सबको ओन करना चाहिए। हाँ ये सही बात है, मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ। यही बात, इसी तरीके के सवाल में जब काउंटर करता हूं कि जो गजेंद्र शेखावत जी आंख निकालने और जीभ काट लेने की बात करते हैं, इसको बीजेपी नेता के अप्रूव करेंगे क्या? भाई कुछ बातें आप राजनीति में जानते हैं कि भाई होने दी जाती है, और चुप रहना भी तो समर्थन होता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रेम कुमार जी ने रुको सर रुको जी, अखिलेश यादव ने क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को डांटा, फटकारा कि कोई पनिशमेंट दिया, क्या किया? अरे रिपीटेड अगर आदमी बार बार कर रहा है और उसके को कुछ नहीं कह रहे हैं आप, तो मैं मानूंगा ना कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो ऐसा बोलता रहे। डीएमके कोई प्रवक्ता आके कह रहा है क्या? उनके एक के बाद एक नेता बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद एक नहीं 2-3 बार बयान दे चुके हैं। मैं वही बात कह रहा हूं वाजपेयी जी, जो आप कह रहे हैं लगभग वही बात मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की ओर से सनातन पर छिड़ी बहस में जो स्टैंड है लगभग वही है, और सामने आया है। जो डिफरेंसेस आए वो भी आते रहेंगे और चीजें ऐसी ही चलती रहेगी। ये डिस्कस हुआ था क्या मुंबई में? मुंबई वाली बैठक में तय हुआ था क्या? नहीं, इसका भी खंडन करने कोई नहीं आएगा, और मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि अरे आपने कहा ना कि बहस छिड़ी हुई, तुमने कहा हो सकता है मुंबई वाली बैठक में तय हुआ, जैसा कि पोल मुड़ी कह रहे हैं। आप ये देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, और ये सनातन के नाम पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स दोनों को सूट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक को सूट कर रही, दोनों को सूट कर रही। बीजेपी की जीत कब होती है? जब वो सोशल इंजीनियरिंग। प्रेम कुमार जी रुको ना, समय कम है। दूसरे मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले तो ताल ठोक के ओन कर रहे हैं, तो गांव तक ये बात पहुंचाऊंगा। उन्होंने ओन कर लिया कि आप सनातन का अपमान करेंगे तो मैं गाँव में जाकर बताऊंगा कि देखो ये आपको मैं बहुत छोटे में बोल रहा है। दूसरा आदमी इसको डिसोन कर रहा है या किनारा काट रहा है, मेरे को मुझे कोई लेने देने नहीं कौन क्या ओन कर रहा है। करो या ना करो, छिपो मत, मेरा सवाल ये है सिर्फ। दुबे जी वोट मिलेंगे क्या इस पर? देखिए, अगर कोई पार्टी या कोई राजनीतिक गठजोड़ किसी धर्म के उन्मूलन का अभियान चलाता है, हिंदू धर्म के उन्मूलन का अभियान चलाता है, तो उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको बहुत नुकसान होगा। लेकिन ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है। ये बातें जो हैं वो केवल तमिलनाडु की राजनीति से संबंधित हैं।
जल्दी ही मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन इससे किसी न किसी तरीके से किनारा कशी कर लेगा। कब कैसे करेगा ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का संकट क्या है, इसमें 2 पंक्तियां कहूंगा। पहली यह है कि पिछली बार 10 राज्यों में उनका स्ट्राइक रेट 92% से 95% के बीच में था। उनके सामने चुनौती यह है कि उस स्ट्राइक रेट को कैसे कायम रखें। तो उसके लिए फिर से उन्हें हिंदू गोलबंदी की, एक लोकप्रिय हिंदू गोलबंदी की एक मुहिम चाहिए, और उन्हें लग रहा है कि सनातन वाले मुद्दे से उन्हें वो ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है। इसलिए वो इसके अंदर, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, इसलिए वो उसके अंदर जम के लग गए हैं कि उन्हें अगर वो 95% स्ट्राइक रेट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बना ले, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की पार्टी नहीं रह जाएगी। तो सारा 225 में से 200 सीटें भाजपा ने 10 राज्यों में जीती थी। अगर दोबारा 10 राज्यों में 200 सीटें नहीं जीती तो फिर 303 की 272 सीटें नहीं मिल पाएंगी। तो ये जानते हुए भी सुपारी ले रखी है क्या डीएमके ने? नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप डीएमके की राजनीति को इंडिया गठबंधन का जो गैर दक्षिणपंथी अध्याय है उसका पर्याय मत मानिए। अगर आप उसका पर्याय मानेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि आप टीवी पे अपनी गोटी लाल कर लें, लेकिन उससे कुछ ज्यादा बात बनेगी नहीं, ये मैं कह रहा हूं। दुबे जी, मैं एक इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये राजनीति में बड़ी अच्छी स्टाइल होती है राजनीतिक दलों की कि कोई भी कुछ भी बोल दे, उसके बाद आप उसमें कहिए कि नहीं, पार्टी से सहमत नहीं है, ये उनका निजी बयान है। वो एक जिले के सबसे छोटी इकाई का नेता हो या केंद्र का मंत्री हो, ये सारे दलों के ऊपर लागू है। मैं इससे किसी को बरी नहीं कर रहा हूं। ये एक बहुत अच्छी स्टाइल बन गई है। एग्जैक्टली वही चीज होती है कि इंडिया का कोई दल बोल रहा है गठबंधन का, अरे भाई वो उनकी अपनी तमिलनाडु की राजनीति है, वो उनकी अपनी बिहार की राजनीति, वो उनकी अपनी उड़ीसा की। ये क्या है? आप एक गठबंधन के तले हैं। जब हम इंडिया गठबंधन से ये उम्मीद करते हैं कि वो इंडिया गठबंधन किसी भी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयान को या तो ओन करेगा या खारिज करेगा, या तो स्वीकार करेगा या खारिज करेगा, है तो हम इंडिया गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर देखते हैं। वो इंडिया गठबंधन पार्टी नहीं है, एक मोर्चा है। 77 में जनता पार्टी बनी थी, उससे ही उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ये एक मोर्चा है। और जैसे ही उस मोर्चे का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा, वो इस समस्या को बड़ी हद तक हल कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, उनकी केवल गलती ये है कि उन्होंने अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनाया है। हर्षवर्धन जी, ये जो गठबंधन के स्वरूप हैं, ये आजकल, मैं तो आगे तो यही कह रहा हूं कि ये बहुत फैशनेबल है कि कुछ भी बोलो बाद में किनारा कर लो। मैं तो वो नहीं करता भाई, ये मेरा बयान नहीं है। भाई फिर आप मिले किस लिए हैं? खाली सत्ता की बार्गेनिंग के लिए मिले हैं क्या? इसीलिए मिलते हैं। एक यही होता है मिलने का कारण, यही होता है मिलने का कारण। अरे तो अभय जी, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। जनतांत्रिक गठजोड़ क्यों बना था? अरे सुनो ना अभय जी, सुनो मेरी बात। जनतांत्रिक गठजोड़ कब सुनो ना, अरे बात तो सुनो। अब मैं आपके खेमे में आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी की कोई विचारधारा समान थी क्या? अभय जी, मैं आपके खेमे में आ गया। जब सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का पहला धर्म है, मतलब उत्कट इच्छा है सत्ता प्राप्त करने की, इससे कोई इंकार नहीं सभी राजनीतिक दलों की, तो भाई साहब फिर अपनी स्ट्रेटजी भी वैसे ही करोगे ना आप, हर्षवर्धन जी? नहीं नीरज जी, देखिए, सत्ता प्राप्त करना सभी दलों का एक कहें कि एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए राम को नहीं छोड़ा, राम के लिए सत्ता छोड़ी। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिरा दी गई, जो असंवैधानिक थी, अलोकतांत्रिक था। और अगर आज की तारीख में कोई पार्टी होती और वो सनातन पर इस तरह का हमला करती और भाजपा के साथ गठजोड़ में होती, तो भारतीय जनता पार्टी उसको निकाल बाहर करती, वो कांग्रेस जैसा व्यवहार नहीं करती। मैंने इसके पहले की टिप्पणी बहुत विस्तार से बताया था कि ये जो गठजोड़ है, इसका मूल चरित्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही है तो लोगों को उसके किए हुए याद आएंगे, इन पार्टियों का किया हुआ याद आएगा। और मैं कतई नहीं मानता कि अब कोई नेता वो तमिलनाडु की राजनीति करेगा और वो कह के बच जाएगा। अब पूरे देश में किसी नेता की आवाज सुनी जाती है। अब आप टीवी पर बहस कम भी करें तो भी वो पहुंचेगी। अब हर एक के हाथ में मोबाइल है और वो दिख रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि बीजेपी जीती तो सनातन हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा। ये प्रियांक खड़गे को छोड़िए ना, वो तो उसके बाद उदयनिधि वाले पारा उनका बयान है। तो सारे के सारे नेता जो इस गठजोड़ में हैं, वो सब के सब हिंदुओं पर हमला करने में संकोच नहीं करते हैं।
ये जनता को साफ दिख रहा है। अब उसका वोटों में कितना लाभ मिलेगा किसको, ये मैं नहीं जानता, ये जनता तय करेगी। लेकिन दिख जरूर रहा है कि ये सब हिंदुओं पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। इसमें एक बात मैं रख रहा हूं, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन देखिए सत्ता हासिल करना लक्ष्य है दुबे जी, मैं भी कह रहा हूं, पार्टी इसलिए बनाई कि सत्ता पानी है। इंडिया के ये एक घटक है, दल है जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, वो नोटों पे गणेश लक्ष्मी की फोटो छपवा रहे थे, फिर अचानक से वो एकदम सेकुलर बन जाते हैं। ऐसे जो तरह तरह के छद्म रूप दिखाते हैं, जो जिसमें मेरा सवाल होता है, आपकी मर्जी, आप चाहे जो रूप रखो, आपका अपना एक स्टैंड होना चाहिए कि भैया ये मेरी राय है, आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। डीएमके ने 4 और बयान दे दिए, आप अपना देखो, हम क्या देखें, हमारी तो ये राय है, हम हारे या जीते, मेरी राय ये है, मैं यही कहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप राय भी रख रहे हैं और ओन भी नहीं कर रहे हैं। कभी आप जनेऊ पहन लेंगे, कभी आप सनातन को गरियाने लगेंगे। अब प्रेम जी कह रहे नहीं सनातन की आरती उतारी जा रही है, ये सारे बयान दे करके। तो ये जो वितंडावाद खड़ा होता है ना, मैं भी मानता हूँ कि ये जो टीवी की डिबेट हम लोग करते हैं, ये बहुत एकेडमिक हो जाती है कई बार। जो मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंचती है ना सर, उसको काउंटर करना है आपको चुनाव लड़ना है गंज डुंडवारा और फर्रुखाबाद में। चुनाव यहाँ आवाज अड्डा की डिबेट में बैठ के नहीं लड़ना है। इसलिए इश्यूज को तत्व चर्चा की बजाय प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एसेस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।